बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13 है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर है। पिछली वीडियो में हमने अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा था, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, और उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जितने भी प्रोटीन्स है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जो कि एक ख़ास नंबर और एक ख़ास सीक्वेंस में इकट्ठे होकर एक प्रोटीन बनाते हैं। सही है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो जो प्रोटीन्स बनाते हैं, यानी अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाता है, प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो वो किस तरह बनाते हैं, यानी किस तरह वो कंबाइन होते हैं, तो वो एक बॉन्ड्स के थ्रू कंबाइन होते हैं, जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में। साथ ही साथ में हम उसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, डाईपेप्टाइड के बारे में, ट्राईपेप्टाइड क्या चीज़ है, टेट्रापेप्टाइड क्या चीज़ है, और पॉलीपेप्टाइड क्या चीज़ है। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखना है और साथ में अपने नोट्स भी बनाने हैं। तो स्टार्ट लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। सो डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, जिस तरह के बुक में भी मेंशन है। द बॉन्ड विच आर फॉर्म बिटवीन एन अमाइन ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड and as a result water molecules are produced is called पेप्टाइड बॉन्ड। ओके। अब अगर किसी बंदे को अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर नहीं पता कि अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा करे, तो यहाँ पर मैं ड्रा भी करवा लेता हूँ, लेकिन आप पीछे जाके पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 12 में स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में, जो कि ब्रीफली मैंने डिस्कस किया है। तो एक टिपिकल अमाइनो एसिड जो होता है हमारे पास, उसके अंदर दो ग्रुप्स होते हैं। एक अमाइन ग्रुप होता है, सबसे पहले एक अल्फा कार्बन, क्या होता है अल्फा कार्बन जिसे हम बोलते हैं, और कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। तो एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप, एक साइड पे अमाइन ग्रुप, ऊपर एक हाइड्रोजन होगा। ये सारे अमाइनो एसिड के अंदर होगा। यहाँ पर COOH होगा, ओके, और यहाँ पर NH2 होगा, ग्रुप होगा, और नीचे R ग्रुप, जिसको हम वेरिएबल ग्रुप कहते हैं। ओके, तो ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब पेप्टाइड बॉन्ड की डिफिनीशन हमने पढ़ ली कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरा अमाइनो एसिड, यहाँ पर मैं एक दूसरा अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर भी ड्रा करवा लेता हूँ। कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, जो कि 4 बॉन्ड बनाएगा। इसके अंदर भी यही ऊपर हाइड्रोजन होगा, इस साइड पे NH2 होगा, NH2 होगा, और इस साइड पे COOH होगा, और नीचे क्या होगा R ग्रुप होगा। अब ये COOH जो है, ये मैं आपको थोड़ा, आपको समझने में, पेप्टाइड बॉन्ड को समझने में आसानी होगी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड O एंड OH, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये जो नाइट्रोजन है, ये NH2 ग्रुप जो है, तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये N हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, और ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया। ओके, तो ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया। अब एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, और दूसरे अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन ग्रुप के साथ, यानी अमाइन ग्रुप के साथ बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो और एज ए रिजल्ट क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ अगर आप देख ले, तो यहाँ से ये मैं आपको यहाँ पर शो करवा लेता हूँ। क्या होगा कि ये एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, ओके, और यहाँ से ये OH जो ग्रुप है, ये हट जाएगा OH। तो H प्लस OH क्या बनाएगा, H2O बना लेगा। ओके, H2O बना लिया, और नीचे में इन दोनों अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी बनवा लेता हूँ। ये कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। ओके, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, एक ऊपर, एक इस तरफ, और एक नीचे। ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पर अमाइन ग्रुप, यहाँ पर R ग्रुप, और यहाँ पर अगर आप देख ले तो OH तो चला गया, सिर्फ डबल बॉन्ड O रह गया। ओके, और अगर इस तरफ आप देख ले तो यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, ऊपर हाइड्रोजन आ गया, और ये हाइड्रोजन क्या, H2O मॉलिक्यूल बना लिया। और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो मोनोमर्स इकट्ठे होके, ये एक मोनोमर्स है अमाइनो एसिड का, एक मोनोमर, और ये दूसरा, ये दोनों इकट्ठे होके एक पॉलीमर बनाएगा ना। तो ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहते हैं।
तो ये हाइड्रोजन भी चला गया, तो यहाँ पर भी मैं बॉन्ड बना लेता हूँ और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर COOH आ गया, क्या COOH आ गया, और नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ पर हमारे पास R ग्रुप आ गया। ओके, तो ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा किसके, नाइट्रोजन के साथ, और इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब डिफिनीशन को भी आप देख ले, द बॉन्ड विच आर फॉर्म बिटवीन एन अमाइन ग्रुप, वो बॉन्ड जो कि एक अमाइन ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान बनेगा, और एज ए रिजल्ट एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, तो उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। तो आई होप पेप्टाइड बॉन्ड आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है कि इस तरह एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, फिर दो पेप्टाइड बॉन्ड, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, इसी तरह, और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड को, इस 20 डिफरेंट टाइप्स अमाइनो एसिड को डिफरेंट सीक्वेंस में कंबाइन करके एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह प्रोटीन्स बनते हैं, किस तरह नेल्स बनते हैं, हेयर्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। इसी प्रोसेस के थ्रू यही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड आपस में इकट्ठे होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। ओके, अब एग्जांपल हमारे पास है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड। यहाँ पर पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड भी मैं लिख सकता था, लेकिन उसकी जितने भी है उसकी वो एक ही तरीकेकार है, तो इस वजह से मैंने एग्जांपल सिर्फ 3 दिए और बाकी लास्ट में पॉलीपेप्टाइड बता दूंगा, तो फिर वो समझ आ जाएगा। अब डाइपेप्टाइड क्या होगा कि 3 अमाइनो एसिड होंगे और 2 पेप्टाइड्स बॉन्ड होंगे। ऐसा चेन, अमाइनो एसिड का ऐसा चेन जिसके अंदर 3 अमाइनो एसिड होंगे और 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड बोलेंगे। अब यहां पर मैं ड्रा भी करवा लेता हूं आपको, 3 अमाइनो एसिड, तो 3 अल्फा कार्बन में ड्रा कर लेता हूं। ओके, 3 हो गए। अब ये भी क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा और ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा। सही है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर NH2 ग्रुप आ गया, यहाँ पर R आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर R, यहाँ पर R ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर COOH। ओके, अब 3 अमाइनो एसिड, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना, वो किस चीज के, अमाइन ग्रुप के और ये कार्बोक्सिल ग्रुप के और अमाइन ग्रुप के दरमियान बनेगा। ओके, किस चीज के दरमियान, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइन ग्रुप के दरमियान। तो यहाँ पर मैं ग्रीन से शो करवा लेता हूँ, यहाँ पर ये एक पेप्टाइड हो गया और ये दूसरा पेप्टाइड हो गया, तो 3 अमाइनो एसिड हो गए, ये 1, 2 एंड 3, 3 अमाइनो एसिड हो गए और 1, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स हो गए, ये वाला एक पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरा पेप्टाइड। तो ऐसा चेन अमाइनो एसिड का जिसके अंदर 3 अमाइनो एसिड और 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, डाइपेप्टाइड। ओके, अब डाइपेप्टाइड चेन कहेंगे। अगर ट्राइपेप्टाइड होगा तो जब 4 अमाइनो एसिड और 3 पेप्टाइड बॉन्ड आपस में इकट्ठे होंगे तो वो एक चेन बनाएगा और उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास ट्राइपेप्टाइड है। तो सारे मॉलिक्यूल्स तो मैं नहीं शो करवाता, बाकी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह। तो यहां से मैं स्टार्ट कर लेता हूं, 3 अमाइनो एसिड है तो N C NCC, फिर मैं करवा लेता हूँ NC और NC, साथ में NC, इसके दरमियान में मैं कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन आ गया, NCC, NCC और NCC। ओके, अब क्या होगा कि
इनके दरमियान बॉन्ड बनेंगे। ये अल्फा कार्बन है, ये जो रेड कलर में है ये अल्फा कार्बन है। यहाँ पर मैं शो करवा लेता हूँ आर ग्रुप, R1, R2, R3 एंड R4। ओके, ये बॉन्ड्स बना लेते हैं आपस में। अब क्या होगा कि यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, जो कि मैं ग्रीन से शो करवाता हूँ। सही है, ग्रीन से। तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया, इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड बन गया। तो 3 बॉन्ड्स हो गए, 1, 2 एंड 3। ओके, 3 बॉन्ड्स हो गए और कितने अमीनो एसिड हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास अगर 4 अमीनो एसिड होंगे और 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो ऐसे चेन को हम क्या कहेंगे, ट्राइपेप्टाइड। और अब टेट्रापेप्टाइड को भी आप इसी तरह समझे, इसी के साथ मैं यहाँ पर शो करवा लेता हूँ कि अगर एक अमीनो एसिड ज्यादा हो गए, यानी 5 अमीनो एसिड हो गए और 4 पेप्टाइड हो गए, तो अगर यहाँ पर इस साइड पे मैं एक और बॉन्ड बना लूं इसी चेन के साथ, यहाँ पर कार्बन आएगा, डबल बॉन्ड O, और ये अल्फा कार्बन, C में रेड से करवा लेता हूँ, और यहाँ से नाइट्रोजन, NH2 ग्रुप आ जाएगा। क्या, NH2 ग्रुप हो जाएगा, और नीचे R4 में यहाँ पर लिखते हैं। इसी तरह 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 क्या हो गए हमारे पास, 5 अमाइनो एसिड हो गए, और कितने बॉन्ड्स हो गए, 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स हो गए। तो इसी तरह हम इसको क्या बोलेंगे टेट्रा पेप्टाइड। और इसी तरह पेंटा भी होता है, अगर हमारे पास 6 अमाइनो एसिड होंगे और 4 बॉन्ड्स पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटा पेप्टाइड। और इसी तरह मेनी यानी पॉलीपेप्टाइड, पॉली बोलते हैं मेनी को, अगर मेनी अमाइनो एसिड एंड मेनी पेप्टाइड, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में, यानी 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड मुख्तलिफ सीक्वेंस में 200, 300, 400, 500 अमाइनो एसिड आपस में इकट्ठे होके, और वो बहुत सारे 200, 300, 400, 500, 600 से ज़्यादा बॉन्ड्स बना ले, पेप्टाइड बॉन्ड बना ले, तो ऐसे चेन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो फिर जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है तो वो एक शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो आगे जाके हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के अंदर, कि कितनी किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ग्लोबुलर होते हैं, कुछ फाइब्रस होते हैं। तो यही पॉलीपेप्टाइड चेन आके जाके फिर एक प्रोटीन बनाता है। तो आज हमने पढ़ा कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या चीज़ है, उसकी एग्जाम्पल पढ़े, डाईपेप्टाइड क्या है, टेट्रापेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, ओके, ट्राईपेप्टाइड क्या चीज़ है। और साथ ही साथ में हमने ये पढ़ा कि किस तरह ये अमाइनो एसिड आपस में इकट्ठे होकर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।